तो दोस्तों बात कर लेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं EMBDL यानी कि IB रियल एस्टेट स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक रियल सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। पहले भी मैंने इस पर काफ़ी बार वीडियोस अपलोड किए हैं। उम्मीद है आपने अगर वो सब देखे होंगे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको समझ में आया होगा कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देने वाला ये स्टॉक है। 150 रुपये से टूटने के बाद ये स्टॉक जब 140-135 के आसपास आया, मैंने वीडियो बना करके बोला था स्टॉक को बाय करके चलिए। लेकिन मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको ये बताया है कि कभी भी पूरा पैसा किसी भी एक स्टॉक में मत लगाइए, हमेशा टुकड़ों में पैसा लगाइए। तो दोस्तों जिस किसी ने वहाँ पर पूरा पैसा लगा दिया है तो वो स्टॉक होके बैठ गए हैं, और अगर जिन्होंने टुकड़े में पैसा लगाया है उन्होंने अपना एवरेज इस लेवल पर बहुत अच्छा कर लिया है। अगर देखा जाए तो 25 से 30 के बीच में जिस किसी का एवरेज शो हो रहा है तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पर बैठे हुए हो, मान के चलिए। तो दोस्तों इस स्टॉक को बिल्कुल बेचने की गलती मत करना, पैनिक सेलिंग इस स्टॉक में बिल्कुल भी मत करना। लंबे समय में स्टॉक पैसा बनाकर देता है, जब चलता है तो धुआंधार चलता है, और अभी कंसोलिडेशन में था, मार्केट के प्रेशर के कारण बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ नज़र आया है। डेफिनेटली स्टॉक में बूम आएगा, लेकिन वो बूम कब आएगा मैं आपको बताऊं। ये इस तरह के स्टॉक होते हैं कि 6 महीने में, 4 महीनों में एक बड़ा मूव देते हैं। किसी भी हफ्ते को आप देख सकते हैं, किसी भी हफ्ते आपको पता चलेगा कि इस हफ्ते में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएगा, थम जाएगा और स्टॉक में कोई भी एक्शन नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप पहले से इस स्टॉक में होल्ड हैं तो ये वो लेवल है, यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली एंट्री करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है इंडिया मार्ट। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भर भर के पड़ा हुआ है और वो यकीनन लॉस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करने की राय रहेगी? अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर पहले से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है आपके लिए डेली चार्ट, और आप देख सकते हो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, स्टॉक्स की चाल को देखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो दोस्तों स्टॉक यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। इस सपोर्ट के अगर ज़्यादा नीचे निकलता है तो ही कोई टेंशन वाली बात होगी। वैसे स्टॉक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और इतना दमदार है कि इसमें आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत होने वाली नहीं है। यहीं से आप फ्रेश एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं, और कहीं ऊपर के लेवल से आपने 3000 के लेवल से, 3100 के लेवल से बाइंग बना ली है तो आप डेफिनेटली एवरेज कर लीजिए। इस लेवल पर आप अपना पूरा कैपिटल भी लगाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक में ना आप अपने थोड़ा लॉन्ग टारगेट लेकर के चलिए। इस स्टॉक को आपको थोड़ा देना होगा टाइम। आपको इस स्टॉक में 4000 रुपये तक के टारगेट्स लेकर के चलने चाहिए। अगर स्टॉक आने के लिए 6 महीने में भी आ सकता है 4000 रुपये तक, और आने के लिए 8 महीने से 9 महीने का समय भी ले सकता है, लेकिन आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है। आपको बस होल्ड रहना है, अपनी पोजीशन पर डटे रहना है। यहाँ तक के टारगेट्स आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स की श्रृंखला में एक और स्टॉक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। दोस्तों इसके बारे में अगर आप हमारे रेगुलरिटी से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आप, अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको इसमें बताया था कि जब भी स्टॉक 90 रुपये पर आएगा मैं तब अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलूँगी। इससे जस्ट बिफोर जो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि 90 रुपये पर आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा दीजिए, और जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगाएंगे तब लगाएंगे जब ये स्टॉक 80 रुपये पर आ जाएगा। और अगर उसके भी नीचे फिसलता हुआ दिखता है, बाई चांस ये स्टॉक 75 रुपये पर भी आ जाता है मान के चलिए, तो दोस्तों हम अपना पूरा कैपिटल लगा देंगे। ये बात हुई थी पिछले वीडियो में। अब हमें क्या करना है, 80 रुपये पर स्टॉक आता हुआ नज़र आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा करके एवरेज करना है। प्राइस थोड़ा सा स्टॉक्स को, क्वांटिटी को बढ़ाना है। कंपनी की बात करूं तो कंपनी काम करने के लिए ही बैठी है दोस्तों। अगर कोई बैड न्यूज़ आते हुए नज़र आ भी रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसके
लिए कंपनी काम करेगी दोस्तों। अभी तो नई नई कंपनी सिर्फ ओपन हुई है, अभी इसमें कोई भी प्रोज एंड कॉन्स नहीं है दोस्तों। कंपनी काम भी ज़रूर करेगी और एक दिन ये शेयर का प्राइस भागेगा भी ज़रूर। धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। कंपनी ने दावा किया है कि जितने भी कमियां आ रही हैं उन सभी पर कंपनियां सुधार करेगी और उन चीज़ों को सुधारेगी तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ मूव होता हुआ भी नज़र आएगा। कुछ कुछ चीज़ें हो भी रही हैं जो कंपनी में सुधार के लिए की जा रही हैं, लेकिन शेयर का प्राइस अभी तक नहीं चला है। पता नहीं क्यों शेयर का प्राइस अभी भी कंसोलिडेट करता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक जो है 80 रुपये के नीचे नहीं निकल कर टिक रहा है। जिस किसी ने हमारे बताए के अकॉर्डिंग ही इस स्टॉक में पैसा लगाया होगा, निश्चित ही वो जल्दी ही प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। अगर टारगेट्स की बात कर लें तो पहला टारगेट 120 रुपये का और दूसरा टारगेट 140 से 50 रुपये तक का लेकर के चलेंगे दोस्तों। ये टारगेट्स के लिए आपको इस कंपनी को देने होंगे लगभग 6 से 8 मंथ्स। जिस किसी ने लिस्टिंग पर ही प्रॉफिट बुक कर लिया है दोस्तों, बस उसकी किस्मत खुल गई है, वरना स्टॉक कंटिन्यूअस वहां से सिर्फ और सिर्फ टूटता हुआ नज़र आया है। बीच में एक आध उछाल कोई छोटे मोटे देखने के लिए मिले हैं, बाकी तो स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू टूट ही रहा है। एक अच्छी बात यह है कि इस जगह पर, जिस जगह स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहीं पर बेस क्रिएट करता है तो यहाँ से जल्दी ही ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ तीनों ही स्टॉक पर मैं आपके साथ में होपफुल अच्छी जानकारी शेयर कर पाई होंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।